So, hello class. I hope you all are doing great. कल के लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसके फीचर्स, स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस। इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल के क्लास में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स जो होते हैं उसके दो ब्रांचेस होती है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। अगर हम एक इंडिविजुअल कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं तो वो कौन सा कंसेप्ट होता है? माइक्रो कंसेप्ट। वो कल के क्लासेस में हमने माइक्रो कंसेप्ट जो है वो फिनिश कर दिया। तो आज के क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक के कंसेप्ट को फिनिश करेंगे। इसमें हम उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका स्कोप, उसका फीचर और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या? मैक्रो माने कि लार्ज। जब हम इन टोटल, इन एग्रीगेट में किसी चीज को एनालाइज करते हैं, जैसे हमने एनालाइज किया टोटल एंटायर इकोनॉमी को, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, नेशनल इनकम देखते हैं, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है हमारी कंट्री में, टोटल कंजम्पशन कितना किया है। एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन नहीं देखते, पूरे इकोनॉमी का कंजम्पशन देखते हैं कि पूरे इकोनॉमी में कितना गुड्स कंज्यूम हुआ है, कितना गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, कितना टोटल सेविंग हुआ है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम बोल सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्टडी करता है, एग्रीगेट में स्टडी करता है। वो एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता है, वो पूरे एग्रीगेट को स्टडी करता है। तो मीनिंग समझा मैक्रो इकोनॉमिक्स का? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो एनालाइज करती है एंटायर इकोनॉमी। ये डील करता है टोटल एम्प्लॉयमेंट से, नेशनल इनकम से। हम नेशनल की इनकम निकालेंगे मैक्रो कंसेप्ट में, नेशनल का आउटपुट निकालेंगे कि कितना गुड प्रोड्यूस हुआ है हमारी इकोनॉमी में, क्या टोटल इन्वेस्टमेंट है, कितना टोटल कंजम्पशन हुआ है, कितना टोटल सेविंग हुआ है, क्या प्राइस लेवल है। जनरल जनरल प्राइस लेवल माने कि पूरे जो भी गुड्स है हमारी इकोनॉमी में उसका क्या एक प्राइस आ रहा है, वो निकालेंगे। रादर देन एक कमोडिटी का हम पूरी इकोनॉमी में जितनी कमोडिटी है उनका प्राइस निकालेंगे। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल एंड बिजनेस फ्लक्चुएशन, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू निकालें, एनालाइज करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एग्रीगेट का स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। फिर दूसरा कंसेप्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो होता है डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी डेफिनेशन याद की थी? मोराइस डॉब की, कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू जब स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स का, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो प्रोफेसर ने हमको डेफिनेशन दी है, एक दी है जे.एल. हेसनर ने और एक प्रोफेसर कार्ल शार्पियो। हम प्रोफेसर कार्ल शार्पियो की डेफिनेशन को लर्न करेंगे। प्रोफेसर कार्ल शार्पियो क्या बोलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो डील करता है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरे इकोनॉमी एज अ होल जो है उसका फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। जैसे कि ये मेरा पूरा टोटल क्लासरूम है, अगर मैं क्लासरूम में जो भी सारे बच्चे हैं उन सबका स्टडी करती हूँ कि वो फंक्शनिंग माने कि वो कैसे बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर कार्ल शार्पियो क्या बोलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है तो फंक्शनिंग, कैसे फंक्शन कर रहा है इकोनॉमी एज अ होल, हाँ, पूरा इकोनॉमी कैसे बिहेव करता है एक साथ में, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और डेफिनेशन दी है जे.एल. हेसन ने। उन्होंने क्या बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच है, माइक्रो, मैक्रो। तो मैक्रो जो है वो एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम कंसीडर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स है, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो लार्ज एग्रीगेट्स जो है उनके रिलेशनशिप को हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के थ्रू पता करते हैं। कितना टोटल सेविंग किया है हमारे इकोनॉमी में, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है हमारे इकोनॉमी में जो लोग हैं, क्या नेशनल इनकम है हमारी इकोनॉमी की, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में निकालेंगे।
एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स का वो हो गया डन। तीसरा आता है, तीसरा टॉपिक जो आता है वो होता है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप माने कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप पढ़ा था, कौन से स्कोप थे, प्राइस निकालते हैं, प्राइस थ्योरी। दूसरा स्कोप था उसमें कि हम फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और तीसरा इकोनॉमिक वेलफेयर। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं उसके स्कोप पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो यूज करते हैं हम द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमको फैक्टर्स बताता है कि कैसे हम नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे। हमारे कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है वो किसके थ्रू निकालेंगे हम, मैक्रो के वेरिएबल्स होते हैं उसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकालेंगे। हमारे जो इकोनॉमी में कितनी एम्प्लॉयमेंट है वो हम थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक के कंसेप्ट के थ्रू निकालेंगे। और क्या इनकम में फ्लक्चुएशन आ रहा है, जरूरी नहीं है कि एवरी ईयर जो इनकम है नेशनल इनकम वो सेम सेम आएगी। देयर मे बी सम ईयर्स जहाँ पे इनकम इंक्रीज होंगी एज पर लास्ट ईयर, और देयर मे बी ईयर्स जहाँ पे इनकम जो होगी वो कम होगी। तो ये फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। कितना इनकम है, कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू स्टडी करेंगे। To understand how the level of employment is determined, कैसे एम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो उसके लिए हमको कंजम्पशन फंक्शन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सपोज करो ये कमोडिटी एक्स है, अगर ये कमोडिटी एक्स की जो डिमांड है वो ज्यादा है, लोगों को ज्यादा ये कमोडिटी एक्स चाहिए, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको ज्यादा सप्लाई करेगा। प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो इसके लिए प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा। जब वो प्रोडक्शन सप्लाई ज्यादा करेगा मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो लोगों में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, लोगों में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों को हम हायर करेंगे ना उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम बढ़ेगी। तो जो भी कैसे एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिटरमाइंड होता है थ्रू डिमांड के थ्रू, हम कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू। तो जो डिमांड वन की कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे ना, तो हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट के फंक्शन के थ्रू। The theory of business cycle is also a part and parcel of theory of income and employment. Income and employment निकालने के लिए हमको business cycle जो होता है कि इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज, डिक्लाइन फेज, वो भी उसका पार्ट एंड पार्शल, हमको वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्कोप जो है वो कंप्लीट हो गया कि थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों को पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे नेशन हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और उसका क्यों फ्लक्चुएशन आ रहा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, हमको उसके फैक्टर्स भी पता चलते हैं। सेकेंड स्कोप जो आता है वो होता है द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक स्कोप था कि हम थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल निकालते हैं, एक कमोडिटी की प्राइस निकालने में हेल्प करता है हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो जनरल प्राइस लेवल निकालता है। जनरल प्राइस लेवल माने कि डिफरेंट कमोडिटी, अभी हमारी इकोनॉमी में जरूरी थोड़ी एक कमोडिटी, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे कमोडिटी होती है, कमोडिटी X1, कमोडिटी X2, कमोडिटी X3, Y1, A1, बहुत सारी कमोडिटीज होती है। तो उन सारी कमोडिटीज का जब हम एक प्राइस निकालते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी का जब हम ये डिफरेंट कमोडिटी का जब हम प्राइस निकालते हैं तो इसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल। ये जनरल प्राइस लेवल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमको बताता है कि जनरल प्राइस लेवल कैसे निकलेगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे,
और उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशन आ रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा है प्राइस कम, तो वो क्यों हो रहा है फ्लक्चुएशन, उसके रीजंस भी बताएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। The study of general price level is significant on account of problem creation by inflation and deflation. हमको क्यों जनरल प्राइस लेवल अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि क्यों हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ रहा है, मतलब हमारे कमोडिटी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पीपल उसको बाय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्राइसिंग बहुत कम हो जा रही है उस कमोडिटी को, रिसेशन आ रहा है, तो सब क्यों हो रहा है, तो उसके रीजंस भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। ओके, हमारे दो स्कोप है, पहला इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट निकालने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा जनरल प्राइस लेवल निकालने में हेल्प करता है। तीसरा स्कोप जो है वो है द थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हमको बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमको बताता है कि क्यों अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी है, कि कौन से रीजंस है, कौन से रीजंस हैं जो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आ रही है, वो क्या बताएगा आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा, तो रीजन बताएगा, तो उस रीजन के कारण हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमको पहले कॉज पता चल गया कि हाँ ये सारे रीजंस है, इसके कारण हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ पा रही है या फिर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग नहीं पढ़ पा रहे, यू नो द रीजन कि ये रीजन है, रीजन नंबर 1 फैमिली प्रेशर है, रीजन नंबर 2 मन नहीं कर रहा है, इसके कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो राइट डाउन करेंगे कि क्या क्या रीजन है, हमारे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, फिर हम उसको अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम थोड़ा सा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, या फिर बहुत सारे रीजन से, बहुत सारी स्ट्रेटेजी से हम लोग उस रीजन्स को डाउन करेंगे ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। वैसे ही हमारे हम हमारी इकोनॉमी में देखेंगे कि कौन से कॉजेस है, कौन से रीजन है जिसके कारण पॉवर्टी आ रही है या फिर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उस रीजन से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और वो स्ट्रेटेजीज बना के हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाएंगे हमारी इकोनॉमी में, क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्कोप कंप्लीट। फोर्थ स्कोप जो आता है वो होता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम एक इंडिविजुअल कमोडिटी को प्रोडक्शन करते हैं तो हमको फैक्टर्स लगते हैं, उसका क्या मतलब, हम फैक्टर पे उसके अगेंस्ट हमको फैक्टर पेमेंट करनी पड़ती है। वैसे ही हमारी इकोनॉमी में हमको नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे प्रोडक्शन करने पड़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट को रेलवेज के लिए प्रोडक्शन करना है, तो गवर्नमेंट वो उसका पेमेंट कैसे करेगी, तो वो मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, तो फैक्टर पेमेंट ही वो मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो जब हमारी टोटल नेशनल इनकम, उसमें से जो हम इनकम कमा रहे थे उसमें से हम फैक्टर पेमेंट करते हैं, लैंड के अगेंस्ट रेंट देते हैं, फिर कैपिटल प्रॉफिट, वो हम फैक्टर पेमेंट करते हैं। हमारे अभी गवर्नमेंट जो है पूरी नेशनल इनकम देगा, पूरी कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसमें से हम कितना रेंट देंगे, कितना वेजेस देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना प्रॉफिट देंगे, तो ये टोटल इनकम में से निकाला जाता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है कि कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, टोटल इकोनॉमी, टोटल नेशनल इनकम में से हम कितना ये सारी चीजों में देंगे। तो हमने 4 स्कोप पढ़े हैं मैक्रो के। कितने स्कोप पढ़े हैं? 4। पहला आता है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट निकालने में हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि कितना नेशनल इनकम है, कितना एम्प्लॉयमेंट है और क्यों फ्लक्चुएशन आ रहा है। सेकेंड, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जनरल वेरियस कमोडिटी की प्राइस निकालने में हेल्प करता है, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्यों आ रहा है उसके रीजंस बताता है। थर्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमको कॉजेज बताता है, रीजन बताता है कि अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी क्यों आ रही है, उसके अगेंस्ट हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं,
एंड हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि बेस्ड होते हैं। फोर्थ आता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे टोटल नेशनल इनकम में से हम कितना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देंगे वो हमको हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स निकालने में। फिर उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या आता है? फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या फीचर है? पहला फीचर है कि हम स्टडी करते हैं एक एग्रीगेट। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि हम एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन स्टडी करते हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट में स्टडी करते हैं। सर एग्रीगेट कॉन्सेप्ट, हम इसमें नेशनल इनकम निकालेंगे, नेशनल आउटपुट निकालेंगे कि हमारे पूरे इकोनॉमी में हमने कितना प्रोड्यूस किया, हमारे टोटल नेशनल एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे कि हमारे इकोनॉमी में टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट है, जनरल प्राइस लेवल निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी का प्राइस निकालेंगे, बिजनेस साइकिल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर सेकंड फीचर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम नेशनल इनकम को निकालते हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, उसको हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, उसके मेथड को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्रीगेट डिमांड के साथ एंड एग्रीगेट सप्लाई। जब हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड एंड सप्लाई निकालते हैं उसको बोलते हैं डिमांड। बट अगर हम वही कमोडिटी में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि वो अगर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पर्सन हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। माने कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स का अगर हम डिमांड को एनालाइज करेंगे तो वो होता है एग्रीगेट डिमांड। वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और क्यों नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसके कारण आ रहा है रीजंस, वो भी हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फिर थर्ड फीचर आता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम माने कि अ पॉइंट जहाँ पे डिमांड जो होता है वो इक्वल्स टू सप्लाई होता है। ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर में भी पढ़ा था। इक्विलिब्रियम माने कि वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर में पढ़ा था कि वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है। पार्शियल क्यों था? क्योंकि उसमें हम एक इंडिविजुअल यूनिट का इक्विलिब्रियम निकालते हैं, वेयरएज इन मैक्रो में हम लोग पूरे नेशनल जो हमारी इकोनॉमी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे लार्ज एग्रीगेट में इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इसके लिए इसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये जो होता है जनरल इक्विलिब्रियम जो होता है वो डील करता है बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस इन अ होल इकोनॉमी। होल पूरे इकोनॉमी में कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, ये पूरे इकोनॉमी में डील करता है, इसके लिए इसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या बोला था उसको? पार्शियल इक्विलिब्रियम। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। हमने पहले एक एग्जांपल देखा था कि अगर डिमांड बढ़ती है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो सप्लायर क्या करेगा? उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। उसने प्रोडक्शन इंक्रीज की तो माने कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि वो और लोगों को हायर करेगा प्रोड्यूस करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो इनकम इंक्रीज होगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये दो सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में हम इंटरडिपेंडेंसी जो होती है बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन सबका इंटरडिपेंडेंसी देखेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के लेवल में अगर चेंज आता है, अगर हम फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे या फिर हम अगर फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इनकम इंक्रीज होगी। इनकम कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि हमारा आउटपुट हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, उसके कारण क्या होगा? हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी क्योंकि लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें बहुत सारे इंटरडिपेंडेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो
एग्रीगेट जो इकोनॉमिक में वेरिएबल्स होते हैं वो सारे उसमें इंटरडिपेंडेंट होते हैं, अगर एक में चेंज आता है तो दूसरे में चेंज आता है। फिफ्थ फीचर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है लंपिंग मेथड। कौन सा मेथड है? लंपिंग मेथड। हमने माइक्रो में पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड, एग्जांपल दिया था मैंने, एक मैंगो को लिया, उसको स्लाइस किया और उसका एक पीस को लेकर अगर मैंने स्टडी किया तो वो क्या हो गया? माइक्रो। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल एग्रीगेट को कंसीडर करते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड में हम लोग होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं होल इकोनॉमी को रादर देन इट्स पार्ट। उसके पार्ट को स्टडी नहीं करते हैं, हम होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड है। फिर सिक्स फीचर जो आता है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो होता है ग्रोथ मॉडल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। बहुत सारे फैक्टर्स को हमको स्टडी करने के लिए हमको बहुत सारे फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स को हमको स्टडी करना पड़ता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल फिर हम बनाते हैं और हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। इसका क्या मतलब होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए हमको माइक्रो वेरिएबल्स जो होता है उसको स्टडी करना पड़ता है। इसको स्टडी करना पड़ता है माइक्रो वेरिएबल्स। अभी हमारे अगर कोई सिचुएशन होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हुए और हमने वो फैक्टर्स को स्टडी किया, उसके कारण अगर हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आया तो हमको पता चला कि हाँ अगर ये होता है तो हम ये ग्रोथ मॉडल लगा सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी में क्या होगा? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है। सेवेंथ फीचर होता है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल माने कि जब हम डिफरेंट कमोडिटी की प्राइस को निकालते हैं उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो हम जनरल प्राइस लेवल स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जनरल प्राइस लेवल माने कि प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी में। सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए इकोनॉमी में, जैसे कि अगर हमने P1 बनाया है, P2 बनाया है, A1 बनाया है, A2 बनाया है, A3 बनाया है, X1 बनाया है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी, ये सारी कमोडिटी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है। तो अगर हम ये सारे इकोनॉमी में जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है उन सबका अगर हम प्राइस निकालें, एवरेज प्राइस निकालें ऑफ ऑल कमोडिटी जो प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। और अगर मैंने सिर्फ एक कमोडिटी का लेके प्राइस निकाला तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं इंडिविजुअल प्राइस निकाला, तो वो क्या होता है? प्राइस निकालना। बट अगर मैंने सारी कमोडिटी का प्राइस निकाला तो उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। फिर एक पॉइंट जो आता है वो होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिसी ओरिएंटेड है। क्या है? पॉलिसी ओरिएंटेड। इट सजेस्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको बहुत सारे रीजंस पता चलते हैं कि क्यों इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है, तो फिर वो सजेस्ट करता है कि कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी सूटेबल है हमारी इकोनॉमी के लिए, ताकि उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट हो, ग्रोथ हो इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन जो है वो कंट्रोल में आए। तो ये बहुत सारी पॉलिसीज बताता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स माने कि जब हम स्टडी करते हैं ना एग्रीगेट में, हमने उसका मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इनकम निकालने में, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम निकालने में, एम्प्लॉयमेंट निकालने में, क्यों फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको निकालने में। सेकेंडली हमने देखा कि जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन निकालते हैं हम थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता करते हैं, हमको रीजंस पता चलते हैं कि क्यों अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी आ रही है, उसके अगेंस्ट हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं एंड फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे टोटल नेशनल इनकम में से हम कितना रेंट देंगे, कितना वेजेस देंगे, कितना हम इंटरेस्ट देंगे, कितना प्रॉफिट देंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताता है। फिर हमने फीचर्स पढ़ा कि हम इसमें इन एग्रीगेट स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल में स्टडी नहीं करते हैं।
इट्स एन इनकम थ्योरी। हम इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, उसको कैसे मेजर किया जाता है, क्या क्या रीजंस है कि उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, माने कि जो हमारे होल इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइसेस है उसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। फोर्थ, इट्स एन इंटरडिपेंडेंसी, जो भी हमारे एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल है, हमारी इकोनॉमी में जितने इकोनॉमिक वेरिएबल्स है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। फिर इट्स अ लंपिंग मेथड, हम इसमें होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं रादर देन इन पार्ट। फिर इट्स अ ग्रोथ मॉडल, ये हमको एक इकोनॉमिक को कैसे ग्रो एंड डेवलप करेगा उसके बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर जनरल प्राइस लेवल निकालेंगे, जनरल प्राइस लेवल माने कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में उसका क्या प्राइस होना चाहिए, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करेगा प्राइस निकालने में, जनरल प्राइस निकालने में। और एथ फीचर जो आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो एक पॉलिसी ओरिएंटेड है, ये हमको पॉलिसी बताता है कि कैसे हम इकोनॉमी में ग्रोथ लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लाएंगे और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ये हो गया हमारे फीचर। नाउ कम द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर व्हिच इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। 7 पॉइंट्स है इसमें। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है कि हमको फंक्शनिंग पता चलती है हमारी इकोनॉमी की। फंक्शनिंग का मतलब होता है बिहेवियर, कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसे बिहेव कर रही है, क्या वो इकोनॉमी अच्छी है, क्या वो अच्छे से बिहेव कर रही है, या फिर इकोनॉमी जो है उसका डाउनफॉल चल रहा है। इससे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एग्रीगेट वेरिएबल जो है उनका पैटर्न कैसा है, बिहेवियर पैटर्न कैसा है, क्या हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं गुड्स जो पीपल डिमांड कर रहे हैं, क्या हम इतना सप्लाई कर पा रहे हैं, डिमांड सप्लाई की इक्वल है क्या, क्या सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो कैसी हमारी इकोनॉमी फंक्शन कर रही है वो हम हेल्प करता है हमको आइडेंटिफाई एनालाइज करने में। कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमको हेल्प करता है कि हम एनालाइज करें कि क्यों हमारी इनकम में फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्यों नेशनल इनकम लास्ट टाइम से कम है। लास्ट टाइम हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस की थी, इस बार हम सिर्फ 50 प्रोड्यूस करते हैं, क्यों हमने कम प्रोड्यूस की। एम्प्लॉयमेंट लेवल क्यों नीचे जा रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्यों हाई जा रहा है, तो उसके जो रीजंस है, कॉजेज है, वो भी एनालाइज करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। थर्ड आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें एक कंसेप्ट लाया है नेशनल इनकम का। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट। विदाउट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसने हेल्प किया है नेशनल इनकम निकालने में। अगर हम स्टडी नहीं करते हमारी नेशनल इनकम को तो हम लोग फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रॉपरली, बिकॉज हमको पता ही नहीं चलेगा कि कितना इनकम हम कमा रहे हैं, लास्ट टाइम से कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। अगर हमको कॉज ही नहीं पता चलेगा तो हम लोग बेस कैसे निकालेंगे, तो पॉलिसी निकालने में हमको हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ पॉइंट आता है इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाने के लिए। अगर एडवांसिंग स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से एडवांस में स्टडी करते हैं उससे हमको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रॉस कर रहा है डेवलपिंग कंट्री में, कि जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि पॉवर्टी। डेवलपिंग कंट्री कौन सी कंट्री होती है, माने कि इंडिया। इंडिया जो है इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया में पॉवर्टी का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, और वेल्थ का प्रॉब्लम, डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है वो बहुत डिफरेंट है, रिच आर बिकमिंग मोर रिच, पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर, तो ऐसा क्यों हो रहा है, अंडरस्टैंड करने के लिए वो प्रॉब्लम्स कौन हेल्प करता है आपको,
मैक्रो इकोनॉमिक्स का बन सकता है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट जो है कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है हमारी इकोनॉमी की, हम लोग क्या निकालते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से हमको पता चलता है कि क्या हमारी कंट्री लास्ट ईयर से अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए कि हमारे इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है। नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है, आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ, नेशनल इनकम के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है ओवर द टाइम। हम कंपेयर करके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब लास्ट ईयर अगर हमने 100 गुड्स प्रोड्यूस किए थे और दिस ईयर सिर्फ 80 गुड्स प्रोड्यूस किए थे, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है 20 का, क्यों आ रहा है, रीजन क्या है। तो ये कौन हेल्प करता है हमको, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड करने में कि हमारी परफॉर्मेंस कम हुई है। और फॉर एग्जाम्पल अगर 100 गुड्स प्रोड्यूस किए थे लास्ट ईयर और इस बार हमने 110 प्रोड्यूस किए, मतलब 10 एक्सेस में प्रोड्यूस किए, मतलब परफॉर्मेंस जो है हमारी इकोनॉमी की वो इंक्रीज हुई है। तो कौन हेल्प करता है पता करने में कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स। फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है ताकि हम पता कर सके, बिहेवियर पता कर सके कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का, आउटपुट का, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल क्या है हमारी इकोनॉमी। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल जो है वो हेल्प करता है हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, लास्ट इम्पोर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है हम जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, हमारी इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना आउटपुट ओवरऑल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनालाइज करने में कौन हेल्प करता है हमको, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। सो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में हम मीनिंग पढ़ा, मीनिंग में हमने क्या पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं इन एग्रीगेट में। फिर हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन, प्रोफेसर कार्ल शार्पियो उन्होंने क्या बोला, इसमें हम पूरे इकोनॉमी कैसा फंक्शन कर रहा है, इकोनॉमी एज अ होल कैसा फंक्शन कर रहा है वो स्टडी करते हैं। फिर हमने पढ़ा स्कोप, स्कोप में हमने पढ़ा कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट निकालने में, डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, जनरल प्राइस लेवल निकालने में हेल्प करता है, ग्रोथ को डेवलप करने में, एंड कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े एंड देन हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा। द लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है माइक्रो एंड मैक्रो, जो दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स में उनका डिफरेंशिएशन। तो पहला डिफरेंशिएशन जो आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो इसमें हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, पूरे इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं इन एग्रीगेट, बिहेवियर इन एग्रीगेट ऑफ होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। माइक्रो में एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, माइक्रो में हम होल एग्रीगेट में इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं। इसमें हम कौन से टूल्स यूज करते हैं, एक इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड, पूरे डिमांड देखेंगे, एक कमोडिटी में ए बी सी जो हमारे पर्सन है, उन तीनों पर्सन का कैसा बिहेवियर होता है एग्रीगेट डिमांड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड्स एंड एग्रीगेट सप्लाई वाले टूल्स यूज करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई को एज अ टूल यूज करते हैं। स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड निकालेंगे, सप्लाई निकालेंगे, प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, फैक्टर प्राइसिंग सीखेंगे, प्रोडक्शन कितना किया है, कंजम्पशन कितना किया है, इकोनॉमी में कितना वेलफेयर हुआ है, ये सारे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू यूज करके ये सब निकालेंगे। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम निकालेंगे, जनरल प्राइस लेवल माने कि एग्रीगेट
कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है हमारी इकोनॉमी में, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, वो जनरल प्राइस निकालेंगे। टोटल एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट था, मनी निकालेंगे एक्सेट्रा। फिर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है प्राइस निकालने में, मॉडल बिल्डिंग करने में और बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए कि प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करेगा एंड हम कितना कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा एंड प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेगा, वो बिजनेस डिसीजन निकालने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम की फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी की फ्लक्चुएशन देखते हैं कि नेशनल इनकम क्यों कम हुआ या क्यों इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्यों कम हुआ क्यों इंक्रीज हुआ, नेशनल इनकम को पढ़ते हैं और कैसे हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट आएगा वो हम स्टडी करते हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमी जो होता है वो प्राइस थ्योरी निकालता है, वो एक कमोडिटी की प्राइस निकालने में हेल्प करता है, या फिर जो फैक्टर्स पेमेंट हम करते हैं कितना फैक्टर पेमेंट करेंगे वो निकालने में हेल्प करता है। प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो बताता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारी इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट है वो निकालने में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एग्जांपल्स है वो है एक इंडिविजुअल इनकम निकालना, एक इंडिविजुअल आउटपुट निकालना एक्सेट्रा। बस माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके एग्जांपल है नेशनल इनकम निकालना, नेशनल आउटपुट निकालना। ओके, सो ये हो गया हमारा डिफरेंस खत्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा माइक्रो माइक्रो क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हमने पढ़े, व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज माइक्रो। माइक्रो में हमने उसकी मीनिंग, माइक्रो माइक्रो में दोनों में हमने उनकी मीनिंग के बारे में पढ़ा, उनका डेफिनेशन याद किया, फिर उसके स्कोप के बारे में याद किया, फिर उनके फीचर्स पढ़े, फिर इम्पोर्टेंस पढ़ा, और लास्ट लास्ट टॉपिक जो था वो था हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश।